Good afternoon, everyone. This is Mr. Saddam Khan from Oxford Spoken English Institute, Lausanne, and today I'm going to tell you about parts of speech. How many types of parts of speech? Parts of speech कितने होते हैं? ओके और कैसे पहचाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचान सकते हैं? ओके किसी सेंटेंस, मान लो कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें ये पहचानना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, कैसे पहचाने? ओके तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो देखते हैं। जैसे हमारा टॉपिक का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखा है, जैसे सपोज दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, है ना। पहली बात, हमारा हमारी जो टॉकिंग है, फर्स्ट हमारी जो बात है वो यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं। ओके संख्या में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके जैसे मैं बात करता हूं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। ओके तो जैसे मैंने लिखा है, एक ये ट्रिक के जरिए हम सीखते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा है कि नाउन ने प्रोनाउन से कहा, नाउन ने प्रोनाउन से कहा कि वर्ब, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव के पास पीसीआई है क्या? समझ में आ रही बात? मैंने लिखा है कि नाउन ने प्रोनाउन से कहा कि वर्ब, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव के पास पीसीआई है क्या। ठीक है, तो ये अपना एक ट्रिक आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्रिक है। ट्रिक, तो ये इस ट्रिक से हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 संख्या में मैंने बताए हैं आपको, उनके नाम पहले तो हम याद करेंगे। ओके समझ आई बात? तो हम बात करते हैं, फर्स्ट अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है क्या? NOUN, नाउन। क्या है? नाउन। ओके सेकेंड वाला अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम बात करते हैं वो है अपना क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ओके प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन। और अगर थर्ड वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो है अपना वर्ब। क्या है? वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। और फिर अगर फोर्थ वाले की बात करें तो वो क्या है? अपना एडवर्ब। क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब। तो नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, फिर वर्ब, आफ्टर दैट एडवर्ब, और फिर मैंने ऐड किया है आपका एडजेक्टिव। क्या ऐड किया मैंने? एडजेक्टिव। ओके एडजेक्टिव। ओके एडजेक्टिव। फिर 6 वाले की अगर बात करें, ये वो अपना 5th वाला। 6 वाले की बात करें तो पीसीआई। क्या लिखा हुआ है? पीसीआई। तो पी का मतलब होता है प्रेपोजिशन। क्या लिखा हुआ है? प्रेपोजिशन। ओके प्रेपोजिशन। और अगर 7th वाले की हम बात करें तो 7 वाला है अपना सी। सी बोलो तो कंजंक्शन। क्या लिखा हुआ है? कंजंक्शन। सी से हम क्या बनाएंगे? कंजंक्शन। ओके कंजंक्शन। और अगर 8 वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आई का मतलब होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एक्सनजेक्शन मतलब इंटरजेक्शन। ओके समझ में? इंटरजेक्शन। तो हम क्या बात करेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ओके तो फर्स्ट वाला जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, एंड सेकंड वाला है प्रोनाउन, थर्ड वन इज वर्ब, फोर्थ वन इज एडवर्ब, फिफ्थ वन इज एडजेक्टिव, सिक्स्थ वन इज प्रेपोजिशन, सेवंथ वन इज कंजंक्शन और एट वन इज इंटरजेक्शन। ठीक है, ये संख्या में अपने 8 मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और ट्रिक इसका क्या बनाया मैंने? नाउन ने प्रोनाउन से कहा कि वर्ब, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव के पास पीसीआई है क्या? पीसीआई बोले तो प्रेपोजिशन, सी बोले तो कंजंक्शन, आई बोले तो इंटरजेक्शन। ओके अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस में ये सारे के सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें आपको मिलेंगे। ओके मैं रफ दिस, चलो रफ करते हैं इसको। ठीक है तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके
तो नाउन ने प्रोनाउन से कहा कि वर्ब, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव के पास पीसीआई है क्या, है ना। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद कर इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम याद रख सकते हैं। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है ए ब्लैक हॉर्स, क्या लिखा है मैंने, ए ब्लैक हॉर्स jumped a black horse jumped into a black horse jumped into the river and he crossed it easily। क्या लिखा है मैंने, हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है ए ब्लैक हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इट इजीली, है ना। इट को हटा देते हैं अपन, सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ही क्रॉस्ड इजीली, ओके, एंड ही क्रॉस्ड इजीली, ओके। तो इजीली वर्ड हम यहां लिखते हैं वापस एक बार फिर से, इजीली, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मीन क्या होता है, ए ब्लैक हॉर्स जंप्ड, एक काला घोड़ा कूद गया, इनटू द रिवर मतलब नदी में, एक काला घोड़ा नदी में कूद गया, एंड ही क्रॉस्ड इजीली, और आसानी से इसको पार कर गया। समझ में आ गई बात। इस सेंटेंस में मैंने 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए हैं, वो आपको इसमें पूरे के पूरे 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको इसमें सर्च करना है कि कहां पार्ट्स ऑफ स्पीच किस प्रकार से मैंने इसमें लिखे हैं। समझ में आ गई बात। ओके, आपको बता दें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन एक इसमें मैंने, है ना, एक आपका आर्टिकल जो है, आर्टिकल क्या है बोलते हैं इसको, आर्टिकल जो है, इसको भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में न्यू मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और एंशिएंट या ओल्ड ग्रामर के हिसाब से अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो 8 होते हैं, ओके। आर्टिकल को अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो अब मैं आपको इस सेंटेंस को लेकर इसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में और ऐड कर रहा हूं, वो है आर्टिकल, ठीक है। और उसके साथ में मैं आपको बताता हूं कि कहां कौन सा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं, ए ब्लैक हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजीली, ओके। तो फर्स्ट है ए, क्या लिखा हुआ है, ए क्या है, ए की अगर अपन रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ए क्या है, कैन यू टेल मी। तो मैं आपको बता दूं, ए है आपका आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल, ठीक है। कैन यू टेल मी दैट माय डियर विच टाइप ऑफ आर्टिकल इज दिस, यह किस प्रकार का आर्टिकल है। देखो आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है, ए जो है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, और द जो होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। खैर अपन को पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान आइडेंटिफाई करना है, तो ए है आपका आर्टिकल। ब्लैक की बात करें तो ये भी ए ही है, ये भी क्या है, ए ही है। तो मैं आपको बता दूं ए तो है, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर हम बात करें हॉर्स की, ठीक है, हॉर्स क्या है, तो हॉर्स है आपका नाउन, क्या है, नाउन, ओके। आगे चले, जंप्ड क्या है आपको बता दें, ये वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है वर्ब की, और ये जंप्ड है क्या, ये है वर्ब, क्या है, वर्ब, कौन सी वर्ब, मैन वर्ब, ओके, क्या है, मैन वर्ब, ओके। इनटू की बात करें तो ये इनटू आपका है प्रेपोजिशन, क्या है, प्रेपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन हम लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन, ओके। आगे चलते हैं, द फिर से आपको यहां पर आर्टिकल है, द फिर से आर्टिकल है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, मैं आपको बता दूं ये भी आर्टिकल है द, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिवर, कैन यू टेल मी रिवर क्या है। रिवर मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, रिवर इज ऑल्सो ए नाउन, ओके, क्या है, नाउन। डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये भी नाउन है ना, रिवर क्या है, नाउन है, ओके। बात करते हैं एंड की, तो एंड में आपको बता दूं एंड है आपका कंजंक्शन, क्या है, कंजंक्शन, ओके डियर। तो एंड क्या है आपका कंजंक्शन, हाँ।
और हम बात करते हैं फिर ही की, है ना। ए ब्लैक हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजीली। हम पहुंच चुके हैं एंड तक। अब अपन को आइडेंटिफाई करना है ही क्या है डियर स्टूडेंट्स। आपको बता दें ही क्या है। नाउन के स्थान पर यूज होने वाला वर्ड क्या होता है अपना? अपना होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। ओके, ये है एक प्रोनाउन। ओके, बात करते हैं आगे। आगे हम बात करें तो लिखा हुआ अपने पास क्रॉस्ड। क्या लिखा हुआ है? क्रॉस्ड। तो आपको बता देता हूँ क्रॉस्ड क्या है। क्रॉस्ड भी एक आपकी मेन वर्ब है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ VERB, वर्ब, है ना, वर्ब। ओके, वर्ब। फिर है इजीली। ओके, वर्ब को जो आइडेंटिफाई करता है या फिर वर्ब को क्लासिफाइड करता है, उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब, है ना। तो इजीली जो वर्ड है वो आपका क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, ए आपका आर्टिकल है, ब्लैक आपका एडजेक्टिव है, हॉर्स नाउन है, और जंप्ड में मैंने आपको लिखा है वर्ब, और फिर इनटू में प्रेपोजिशन, द में मैंने दिया है आर्टिकल, और रिवर में मैंने लिखा है नाउन, एंड में लिखा है मैंने कंजंक्शन। ओके, और फिर ही में लिखा मैंने प्रोनाउन, क्रॉस्ड में मैंने लिखा वर्ब, और इजीली में मैंने दिया एडवर्ब। समझ में आ रही बात? नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? कैन यू टेल मी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन? कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन? व्हाट इज नाउन? A noun is the name of a person, a thing, or a place. All right, all the naming words are called noun. Okay, what's the noun? All the naming words are called noun. Okay, जितने भी दुनिया में नाम होते हैं ना, जितने भी नेम, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है? नाउन होती है। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए पेन। इसका नाम है ना एक, तो ये क्या है? नाउन है। ओके, समझ में आई बात? आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका हम कोई नाम रखा गया है, वो सारी की सारी चीजें नाउन होती है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये है अपना नाउन। ठीक है, नाउन। ओके, जैसे मैंने लिखा है राहुल। क्या लिखा मैंने? राहुल इज ए गुड बॉय। मैंने लिखा है राहुल इज ए गुड बॉय। ओके, राहुल एक अच्छा लड़का है। ओके, फिर मैं आगे राहुल के बारे में अगर डिस्कशन करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? ही। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं? ही। ओके, मैंने लिखा है सपोज दैट ही स्टडीज। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? ही स्टडीज। ठीक है, ही स्टडीज इन माई स्कूल। He studies in my school. ठीक है, राहुल एक किसी बंदे का नाम है, तो ये है नाउन। ओके, उसके स्थान पर मैंने जो वर्ड यूज किया है वो होता है प्रोनाउन। समझ में आई बात? तो नाउन, प्रोनाउन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं ब्लैक जो वर्ड है वो होता है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात? ठीक है, राहुल कैसा दिखता है? मतलब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषता, किसी वस्तु की। ओके, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की। ओके, जो विशेषता बताई जाती है वो क्या है? एडजेक्टिव होता है। वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है। समझ में आई बात? कोई चीज कैसी दिखती है वो है एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात? ठीक है, राहुल इज ए गुड बॉय। ठीक है, राहुल इज ए गुड बॉय। समझ में आ रही बात? तो गुड जो वर्ड है यहाँ पे क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। समझ आई बात? बॉय जो वर्ड है वो नाउन है, लेकिन इसकी विशेषता बताई जा रही है टॉलेस्ट से, तो टॉलेस्ट वर्ड यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। समझ आई बात? जैसे मैं लिख दूं सपोज दैट द बॉटल इज ग्रीन। ओके, ग्रीन जो वर्ड है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इट्स ए व्हाइट मार्कर, इट्स ए ब्लू मार्कर, तो व्हाइट, ब्लू ये सब क्या है? आपका एडजेक्टिव वर्ड है। क्लियर है? समझ आ रही बात? ओके, हम आगे चलते हैं। तो ये हुआ आपका सॉरी, ये मैंने आपको बताया आपको नाउन के बाद में मैंने बताया आपको प्रोनाउन। फिर उसके बाद में ब्लैक जो वर्ड है आपका वो क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको बताया, किसी नाउन की विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है, नाउन की विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। ओके, ध्यान रखिए इस बात का। ओके, क्लियर? फिर हॉर्स है, वो है नाउन, जो मैं बता चुका हूं नाउन क्या होता है। ये है आपकी वर्ब। वर्ब क्या होती है? कैन यू टेल मी? वर्ब क्या होती है? ओके, एक्शन जो वर्ड होता है ना, एक नाउन के द्वारा या फिर किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो वर्क होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो वर्क होता है। समझ रहे हो आप बात? या एक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो भी एक्शन लेता है, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, चलना, ठीक है, लिखना, ये सारी के सारे जो एक्शंस होते हैं, डूइंग जो वर्ड होते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपकी वर्ब्स होती है। क्या होती है? वर्ब्स होती है। ओके,
फिर आगे चलते हैं, इनटू होती है आपकी प्रेपोजिशन, ओके। फिर आपका है द, जो मैंने लिख रखा है, आर्टिकल होता है, ठीक है। किसी चीज को डेफिनेट करने के लिए, इनडेफिनेट करने के लिए हम आर्टिकल का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आपको तैयार करने हैं। इस प्रकार से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को तैयार कर सकते हैं, उनके नाम याद रख सकते हैं, ओके। I hope that you are enjoying with my class and you liked it very much, and if you liked it then please like, subscribe and share it, okay. Thank you very much, thanks a lot to you.